योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आज हम योग सूत्र पठन जो श्री नंदलाल दशोरा की लिखी हुई पातंजल योग सूत्र योग दर्शन के ऊपर आधारित है, वो पठन करने जा रहे हैं। हम शुरू करते हैं भूमिका से। योग का अर्थ है मिलना, जुड़ना, संयुक्त होना आदि। जिस विधि से साधक अपने प्रकृति जन्य विकारों को त्याग कर अपनी आत्मा के साथ संयुक्त होता है, वही योग है। यह आत्मा ही उसका निज स्वरूप है तथा यही उसका स्वभाव है। अन्य सभी स्वरूप प्रकृति जन्य है जो अज्ञानवश अपने ज्ञात होते हैं। इन मुखौटों को उतारकर अपने वास्तविक स्वरूप को उपलब्ध हो जाना ही योग है। यही उसकी कैवल्य अवस्था तथा मोक्ष है। योग की अनेक विधियां हैं, कोई किसी का भी अवलंबन करे, अंतिम परिणाम वही होगा। विधियों की भिन्नता के आधार पर योग के भी अनेक नाम हो गए हैं, जैसे राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, संन्यास योग, बुद्धि योग, हठ योग, नाद योग, लय योग, बुद्धि योग, बिंदु योग, ध्यान योग, क्रिया योग आदि। किंतु सबका एक ही ध्येय है, उस पुरुष आत्मा के साथ अभेद संबंध स्थापित करना। महर्षि पतंजलि का यह योग दर्शन इन सब में श्रेष्ठ एवं ज्ञानोपलब्ध का विधिवत मार्गदर्शन बताता है, जो शरीर, इंद्रियों तथा मन को पूर्ण अनुशासित करके चित्त की वृत्तियों का निरोध करता है। पतंजलि चित्त की वृत्तियों के निरोध को ही योग कहते हैं, क्योंकि इनके पूर्ण निरोध से आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है। इस निरोध के लिए वे अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के 8 अंग है का मार्ग बताते हैं, जो निरापद है। इसीलिए इसे अनुशासन कहा जाता है, जो परंपरागत तथा अनादि है। इसके मार्ग पर चलने से किसी प्रकार का भय नहीं है तथा कोई अनिष्ट भी नहीं होता, न मार्ग में कहीं अवरोध ही आता है। जहाँ जहाँ अवरोध आते हैं, उनका इस ग्रंथ में स्थान स्थान पर वर्णन किया गया है, जिससे साधक इनसे बचता हुआ अपने गंतव्य तक पहुँच सकता है। योग की मान्यता अनुसार प्रकृति तथा पुरुष चेतन आत्मा 2 भिन्न तत्व है जो अनादि है। इन दोनों के संयोग से ही इस समस्त जड़ चेतनमय सृष्टि का निर्माण हुआ है। प्रकृति जड़ है, जो सत्व, रजस तथा तम तीनों गुणों से युक्त है। इसके साथ जब चेतना पुरुष का संयोग होता है, तब उसमें हलचल होती है तथा सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया आरंभ होती है। यह प्रकृति दृश्य है तथा पुरुष दृष्टा है। इस सृष्टि में सर्वत्र प्रकृति ही दिखाई देती है, पुरुष कहीं नहीं दिखाई नहीं देता, किंतु प्रकृति का यह संपूर्ण कार्य उस पुरुष तत्व की प्रधानता से ही हो रहा है। ये दोनों इस प्रकार संयुक्त हो गए हैं कि इन्हें अलग अलग पहचानना कठिन है। इसका कारण अविद्या है। पुरुष सर्वज्ञ है तथा प्रकृति के हर कण में व्याप्त होने से वह सर्वव्यापी भी है। जीव भी इन दोनों के ही संयोग का परिणाम है। उस पुरुष को शरीर में आत्मा तथा सृष्टि में विश्वात्मा कहा जाता है।
जिसे योग दर्शन में पुरुष विशेष कहा है, इसीलिए यह सेश्वर दर्शन है। यह त्रिगुणात्मक प्रकृति अलिंग स्वरूप अव्यक्त अवस्था में रहती है। जब इस चेतन पुरुष में सृष्टि विस्तार का संकल्प होता है तो वह इस माया स्वरूपा प्रकृति का स्वेच्छा से चरण वरण करता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी माया संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन रूप बीज का स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। गीता के श्लोक अध्याय नंबर 14 तीसरा नंबर का ये श्लोक है। इसी प्रकृति और पुरुष के संयोग के परिणाम स्वरूप महतत्व चित्त की उत्पत्ति होती है, जो इसकी प्रथम संतान है। इसके शरीर स्वस्थ स्वरूप को चित्त तथा सृष्टि में इसे महत्त्व कहा जाता है, जो लिंग मात्र अवस्था में रहता है। प्रकृति के इन तीनों गुणों के तीन धर्म है। सत्व गुण का धर्म प्रकाश ज्ञान है, रजोगुण का धर्म क्रिया गति है तथा तमोगुण का धर्म जड़ता स्थिति सुषुप्ति है। इसी चित्त में अहंकार उत्पन्न होता है, जिससे वह अपनी स्वतंत्र सत्ता मानने लगता है। यही इसकी अस्मिता है। इसी अहंकार से मन, बुद्धि, इंद्रिया, तन्मात्राएं तथा महाभूतों की रचना होती है तथा इन गुणों की परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया स्वरूप अन्य तत्वों का निर्माण होता है। प्रकृति तथा पुरुष के संयोग के कारण जिस क्रम से जीव का विकास होता है, उसके उल्टे क्रम से चलने पर अंतिम स्तर पर पहुंचकर साधक को पुनः इन दोनों की भिन्नता का ज्ञान होता है तथा यह भी ज्ञान हो जाता है। इसे संयोग का कारण अविद्या अथवा अज्ञान है। जब इस अज्ञान का आवरण हटता है, तभी साधक को अपने वास्तविक स्वरूप उस चेतन आत्मा का ज्ञान होता है। इसके बाद प्रकृति अपने कारण में लय हो जाती है तथा आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है। यही उसका कैवल्य तथा मोक्ष है, जिसे प्राप्त कर वह सदा के लिए इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसी को योग कहा जाता है। गीता में कहा है, यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। गीता 15 अध्याय 6 नंबर का श्लोक। जीव की उत्पत्ति उस चैतन्य आत्मा से है तथा पुनः उसी को उपलब्ध हो जाना उसकी अंतिम परिणति है। यही उसका गंतव्य स्थान है। यह योग दर्शन अपने आप में पूर्ण सार्वभौम एवं वैज्ञानिक है। इसमें न संप्रदाय की बू है, न धार्मिक संकीर्णता है। इसका प्रयोग देश, काल, धर्म, जाति, लिंग आदि की भिन्नता को ध्यान में रखे बिना किया जा सकता है। यह मानव जाति की अमूल्य धरोहर है। किंतु साधकों को इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि जिस प्रकार तैरना सीखने के लिए पुस्तकीय ज्ञान काम नहीं आता, उसे तो पानी में कूदकर ही प्राप्त किया जाता है। उसी प्रकार किसी भी ग्रंथ को पढ़ लेने मात्र से आत्मज्ञान नहीं होता तथा बिना आत्मज्ञान के मुक्ति नहीं होती। इस ज्ञान को किसी गुरु के मार्गदर्शन में स्वयं ही प्राप्त करना पड़ता है। सभी ग्रंथ केवल मार्गदर्शन ही करते हैं, चलना तो स्वयं को ही पड़ेगा। पहुंचने के लिए साधना आवश्यक है। इस ग्रंथ में दिखाया गया मार्ग अपने आप में पूर्ण है। जो इसके अनुसार बढ़ता है, उसको इसका अंतिम फल मोक्ष की उपलब्धि अवश्य होती है, यह निश्चित है। इस ग्रंथ की व्याख्या का उद्देश्य सामान्य जनों में योग साधना के प्रति रुचि जागृत हो
तथा वे इसके मार्ग पर चलने को तत्पर हो जाए, इसीलिए इसमें शब्दार्थों पर अधिक जोर न देकर उसे पाठ्य पुस्तक बनाने की अपेक्षा भावों को प्रधानता दी गई है, जिससे यह कठिन विषय बोधगम्य हो जाए। अंत में मैं उन सब का आभारी हूँ जिनकी ज्ञात तथा अज्ञात प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से इसे पूर्ण करने में मुझे सहायता मिली है। अनुवादक श्री नंदलाल दशोरा जी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और इन्होंने एक भूमिका बांधी है योग दर्शन की हमें कराने की, और हम अभी हमारी योग यात्रा शुरू करते हैं पठन करते हुए।